ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य संडे सत्संग में आपका स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में मेरा प्रयास आप सभी से उन विषयों पे चर्चा करने का है जो कोविड महामारी के दौर में हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, जैसे बढ़ता तनाव, संसाधनों का अभाव। जहाँ तक मेरी समझ है, इस दौर में हम वही काट रहे हैं जो कभी न कभी हम ही ने बोया था। आधुनिकता और व्यापारीकरण का वह बीज जो बोया तो गया था सुख सुविधा के लिए, परंतु आज दुख और असुविधा का मुख्य केंद्र बिंदु हो गया है। आज से 40-50 वर्ष पहले जन्मे लोगों ने जो जीवन देखा है, आज की युवा पीढ़ी के लिए उसे महसूस करना असंभव सा है। यह वह दौर था जब तकनीकी हम पर हावी नहीं हुई थी और बहुत कम लोग बाजारू व्यापारीकरण के गुलाम थे। उस समय रोजगार नहीं था, परंतु स्वरोजगार भरपूर था और सबसे कीमती बात, लोगों के पास भरपूर समय हुआ करता था अपनों के साथ बिताने का, अपने भीतर झांकने का और बिना कोई सेल्फी लिए मंदिर में भगवान से नजरें मिलाने का। यह वह दौर था जब लोग अपने वस्त्रों पे भी उतना ही ध्यान देते थे जितने से काम चल जाए। संयुक्त परिवार हुआ करते थे। त्योहारों पर और मौकों पर लोग अपनों से प्रेम, सम्मान और समय देकर मिला करते थे। परंतु इस दौर में स्वरोजगार रोजगार में बदल गया। सादगी दिखावे में, पारिवारिक आपसी सामंजस्य वैमनस्य में। मन से सोचें तो ऐसा महसूस होता है कि इस बाजारीकरण और तकनीकी ने हमको दिया कम और हमसे लिया ज़्यादा। जो सबसे बेशकीमती था, हमारे अपने, हमारा परिवार, उन सभी को दिया जाने वाला समय इस बाजारू व्यापारीकरण के और अंतहीन तकनीकी सुख सुविधाओं के भेंट चढ़ गया। श्रीमद् भागवत पुराण में ये जिक्र मिलता है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोगों की आमदनी तो कम होगी, परंतु महत्वाकांक्षाएं और बड़ी होती जाएंगी। संसाधन कम होंगे, लेकिन सपने अंतहीन। जैसे हम अपनी आंखों से किसी नदी को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बस यहीं तक है, थोड़ी दूर तक, परंतु जब हमें कानों में कोई बताता है कि ये नदी वहां तक जाती है तो हमें विश्वास होता है कि यह नदी बहुत बड़ी है, और जिस छोर पर वह नदी समुद्र में मिल जाती है तब वह निराकार हो जाती है। उसके बाद उसे समुद्र के पानी से पृथक करना नामुमकिन है। इसी प्रकार हमारी इच्छाएं हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है वे ओर छोर से परे हो जाती हैं। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि इच्छाएं तो अंतहीन हैं और यही ईश्वर की माया है। मनुष्य को सारे दुख सुख, आपसी वैमनस्य, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं तभी तक दुखी करती हैं जब तक वह अपने आप में मगन रहता है। मैं, मेरा और मुझसे आज से 30-40 साल पहले इन तीनों शब्दों का प्रभाव कुछ कम था। मित्रों, जैसे स्वर्ण को किसी भी आकृति में ढाल लो, चाहे कंगन बना लो, हार बना लो, घर की दीवारों पर सजा लो, अरे कुछ और नहीं तो चाहे सोने का घर भी बना लो, उस किसी भी आकृति में ढलने से पहले और कंगन, हार किसी भी नाम से पुकारे जाने से पहले भी वह स्वर्ण था और बाद में भी स्वर्ण ही रहेगा। तो जान लो, सत्य स्वर्ण है, वह आकृति या आभूषण नहीं। उसी प्रकार हम सब वह आकृति हैं जो पंच तत्वों से मिलकर बनी है, और वही पंच तत्व ईश्वरीय रूप से आत्मा के रूप में हमारे सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए प्रारंभ भी वही है और अंत भी वही। अब हम चाहें संसार में, समाज में कितने भी महंगे से महंगे आभूषण बन जाएं, परंतु वे सब उस आत्मा की क्षणिक आकृतियां मात्र हैं, और इन आकृतियों को बदल बदल कर बनाने वाला वह स्वर्णकार ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और नहीं। हमारे कर्म ही हमें बदल बदल कर
भिन्न भिन्न योनियों में भेजते हैं। मेरे दोस्तों, यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है जो आपको इन आकृतियों, कलाकृतियों में ढलने के झंझट से बाहर निकलने का एक सुअवसर देता है। और इसे भी अगर आप भौतिकता और अंधाधुंध महत्वाकांक्षाओं के फेर में पड़कर गवा दोगे तो आए तो खाली हाथ थे ही, जाओगे भी खाली हाथ। कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप ने पिछले 2 वर्षों में ही हम सबको दिखा दिया कि इस भौतिकता ने हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया कि ना तो अब हमारे शरीरों में बहुत से रोग झेलने की क्षमताएं बची हैं और ना ही व्यापारीकरण में अपना बेचा हुआ समय ही अपनों के लिए वापस खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाएं, परंतु इतना तो जरूर कहूँगा कि इन इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की होड़ में अंधे होकर न भागें। अपने मन पर संयम रखना सीखें। दिन का कुछ समय अपने आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य दें। कहीं न कहीं इस भौतिकता ने हमें एक बात में और पीछे कर दिया है, वह है हमारे सनातन धर्म की जड़ें, वेद और पुराणों का स्वाध्याय। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप तकनीकी और बाजारीकरण के इस युग में वास्तव में मन को शांत रखना चाहते हैं तो कम से कम दिन में 30 से 40 मिनट किसी भी एक वेद या पुराण के स्वाध्याय को अवश्य दें। ये हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। कहीं ना कहीं इनसे दूर होकर हम सृष्टि की वास्तविक हकीकत से दूर होते जा रहे हैं और कही सुनी बातों तथा पाखंड को ही वास्तविक धर्म मान बैठते हैं। मैं आप सभी से एक और आग्रह करूंगा कि मन की शांति के लिए प्रातः काल कुछ समय केवल और केवल ओम के उच्चारण के लिए निकालें। पहले आंखें बंद करके बैठें, ओम का उच्चारण करें, उसे हृदय से शुरुआत करके मस्तिष्क तक ले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करें। ओमकार वेदों का वेद सबसे बड़ा वेद है। आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि इस मनवंतर का जो सबसे पहला चतुर्युगी था, उसके पहले सतयुग में केवल ओमकार ही समस्त वेद पुराण थे। ओमकार का उच्चारण ही समस्त धर्मों का सार था। समाज दुनिया कितनी भी बदल जाए, परंतु जब आप आंखें बंद करके मन को शांत करके बैठते हो और ओमकार का उच्चारण करते हो तो यह तब भी वैसा ही था और अब भी वैसा ही है। ऐसा करने से आपको बहुत शांति मिलेगी। धीरे धीरे आपका खुद ही मन करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय के लिए ओमकार का उच्चारण करूं। दोस्तों, ऐसी दौड़ का क्या फायदा जो आपको यह एहसास कराए कि आप कई किलोमीटर दौड़ लिए, परंतु जब रुके तो यह पता चले कि आप जहां से चले थे वहीं खड़े हो। यह कितना दुखदाई होगा। इस दुनिया में हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं, फिर भी दौड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें दौड़ना नहीं चाहिए, परंतु तेज दौड़ दौड़कर शरीर को काहे थका दे रहे हो जब कहीं पहुंचना ही नहीं है। सनातन धर्म अनादि से है और अनंत तक रहेगा। युगों युगों के प्रभाव से यह क्षीण और अवतीर्ण होता रहता है। कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका धन, जो उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दिवालिया बना देता है, जो उसके घर को तो संसाधनों से भर देता है परंतु मन की आध्यात्मिकता को दिवालिया कर देता है। और ये धन की होड़ का कहीं कोई ओर छोर नहीं। जब सनातन धर्म के सभी वेद पुराण हमें यह सिखाते हैं कि हर जीव के हृदय में भगवान का वास है, और जब हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, हमारे मन में बहुत सा धन कमाने का लालच उत्पन्न होता है। बस यहीं से आपसी वैमनस्य की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारा लालच, हमारा स्वार्थ निस्वार्थ होके तो पूरा हो नहीं सकता, और हम पड़ जाते हैं उस चक्कर में जिसमें हम कई लोगों के दुखों का कारण बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि ना जाने कितने बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजा
और न जाने कितनी अकूट संपत्ति रखने वाले धन्ना सेठ इस पृथ्वी पर आए, जो कहते नहीं थकते थे, अरे ये पृथ्वी तो मेरी है, मैं इसका शासक हूँ, या मुझसे अमीर ढूंढ के बताओ इस पूरी पृथ्वी पर। परंतु विधि का विधान और भगवान की माया ही ऐसी है, लाख अपना जिंदगी भर गुणगान करने वाला भी अंत में अपने साथ एक मुट्ठी रेत तक लेकर नहीं जा पाता, और ऐसा राख का ढेर हो जाता है जो फिर ढूंढे नहीं मिलता। इस अनंत ब्रह्मांड में यह पृथ्वी एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है, और इसके भीतर भी मनुष्य, आप स्वयं अनुमान लगा लो कितना बड़ा हुआ, फिर भी इतना घमंड कि मैं सही हूँ और वो गलत। जिंदगी पता ही नहीं चलती कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा है कि मनुष्य दीन दुनिया के झाड़ जंजाल से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म में ही लगा रहता है, और उन्हीं कर्मों को अच्छा बुरा समझकर कभी प्रसन्न होता है तो कभी निराश। परंतु जो वास्तविक तत्व आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वह संसार में स्थिर रहने पर भी, अपने कर्म संस्कारों के अनुसार कर्म करने पर भी, उसमें अच्छे या बुरे का भेदभाव करे बिना कभी प्रसन्न या दुखी नहीं होता। वह सदैव निर्विकार और एक समान रहता है, क्योंकि परमानंद स्वरूप आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद उसकी संसार संबंधी आशाएं, तृष्णाएं तो पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। जो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया है, उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, भोजन कर रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है अथवा कोई अन्य कर्म कर रहा है, क्योंकि उसका मन तो आत्मा रूप में स्थिर ब्रह्माकार रहता है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध विषय, जो कि बाह्य हैं और असत्य भी मन में आते भी हैं, तो वह उन्हें अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानता। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए विषयों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इन आंखों से दिखने वाले संसार को क्षणभंगुर और असत्य ही मानता है। जैसे सूर्य उदय होने पर मनुष्यों के नेत्रों से अंधकार का पर्दा हटा देता है, वह किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता, वैसे ही आत्मा रूप परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान जीव के बुद्धि से उत्पन्न अज्ञान के आवरण का नाश कर देता है।